इस वीडियो में हम लोग एक और वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि नालको की तरफ से जारी किया गया है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है हमारा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का जीईटी के पोस्ट पे, जो कि गेट 25 के बेसिस पे लिया जाएगा। नालको, इसका फुल फॉर्म हमारा पूरा नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है। इसमें जो हमारा रिक्वायरमेंट है 3 ट्रेड से डिसिप्लिन आ रहा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। तीनों ट्रेड में अच्छी खासी वैकेंसी है। जो भी 2025 में गेट क्वालिफाई किए होंगे उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। टोटली गेट के बेसिस पे आपको कॉलिंग किया जाएगा और इंटरव्यू आपका होगा। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में हमारे पास टोटल पोस्ट जो है 59 है। उसमें अलग अलग रिजर्व कैटेगरी में पोस्ट दिया गया है 26 अपर, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी एनसी के लिए 15, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 4, एससी के लिए 8 और पीडब्ल्यूडी के लिए 6। उसी तरह के इलेक्ट्रिकल में भी 27 वैकेंसी है और केमिकल में हमारे पास 24 वैकेंसी है, जो कि अपर में आपको 12 वैकेंसी देखने मिल रहा है, और ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी 6, एसटी 1 और 3 हमको एससी में देखने मिल रहा है और पीडब्ल्यूडी में। इसके बारे में देखते हैं कैसे कैसे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, जो क्वालिफिकेशन जो हमारा रहने वाला है, फुल टाइम रेगुलर डिग्री आपका होने वाला है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ नॉट लेस देन 65% से आपका कम मार्क्स नहीं होना चाहिए आपका डिग्री में। उसके बाद आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, जो 65% हमारा ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस और अपर के लिए रखा गया और 55% हमारा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए रखा गया मार्क्स। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट है जो गेट 25 क्वालिफाई कर रखे हैं वो आप भर सकते हैं, इसमें एलिजिबल है, उनके पास स्कोर कार्ड होगा वैलिड, उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं कि कौन कौन से, जैसे कॉलेज जो भी यूजीसी से अप्रूव्ड और एआईसीटीई से अप्रूव्ड हमारा कॉलेज होगा, एआईसीटीई से, वो वाले सारे एलिजिबल हैं। हाँ, जो हमारा डिसिप्लिन है जिसमें आप जैसे मैकेनिकल डिसिप्लिन से हमारा जो पोस्ट है जीटी के लिए, उसमें आप बीटेक कर रखे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में आप डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कर रखे हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग या फिर एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री आप कर रखे हैं तो एलिजिबल है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कैंडिडेट हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ब्रांच डिसिप्लिन अदर देन स्पेसिफाइड आर नॉट एलिजिबल। आपको यही सारा जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए तब आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट हमारा 12/1/2026 लिया गया है। अपर एज हमारा 30 ईयर्स का लिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस प्योरली जो है गेट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 25 पे बेसिस, उसके मार्क्स के बेसिस पे है। ठीक है, गेट 2025 इसके स्कोर कार्ड के आप लोग के पास होगा, ये अपलोड करना होगा और इससे आपको कॉलिंग आएगा इंटरव्यू के लिए, तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला पीआई। ठीक है, तो मतलब जो गेट क्वालिफाई कर रखे हैं उनके वो फॉर्म इसको भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकता है। देखिए साफ साफ लिखा, बेस्ड ऑन द गेट 2025 मार्क्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पीआई। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए साफ साफ लिखा गया है कि वैलिड गेट मार्क्स सिक्योर्ड इन 2025। आगे और हाँ, कौन कौन से पेपर आप मतलब डिसिप्लिन में एलिजिबल है देख लीजिए। जैसे आप मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल में आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई से आपको क्वालिफाई करना होगा, गेट पेपर का कोड है ये सब्जेक्ट का। इलेक्ट्रिकल में EE से, केमिकल इंजीनियरिंग में CH से, ये हमारा गेट कोड है। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन हमारा गेट 2025 और पीआई के बेसिस पे होगा, जिसमें हमारा गेट का जो वेटेज होगा वो 90% और
PI का हमारा 10%, इसके बेसिस पे हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ये हमारा वेटेज है। कंपनसेशन पैकेज मतलब सैलरी की बात करें तो हमारा जो पे स्केल है 40,000 से 1,40,000 रहने वाला है। 1 ईयर जो ट्रेनिंग पीरियड के टाइम आपको 40,000 बेसिक पे रहेगा पर मंथ। इसके साथ आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, डीएनएस अलाउंस, परफॉर्मेंस, बहुत सारे अलग अलग एकोमोडेशन फैसिलिटी एज जितना भी मतलब PSU अपना, हर PSU अपना अपना देता है फैसिलिटी वो अपने हिसाब से। हाँ, तो प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको 1 साल के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। उसके ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एम्प्लॉय ऑब्जर्व कर लिया जाएगा और आपको इंडिया कोई भी ऑफिस पे यूनिट पे भेजा जाएगा, या नालको के इंडिया में भी या फिर अब्रॉड भी भेज सकते हैं आपको, जहाँ जहाँ इनका जो भी है सब्सिडरीज वहाँ आपको जाना होगा। सर्विस ट्रांसफरेबल है एज पर कंपनी की रिक्वायरमेंट पे। इसमें शिफ्ट ऑपरेशन भी हो सकता है आप पे। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिजर्वेशन है। तो जो गवर्नमेंट का रूल है वो OBC को 3 साल दिया जाता है रिलैक्सेशन, उसी तरह 5 साल SC को। इस तरह से हर कैटेगरी में अलग अलग रिलैक्सेशन है। इसके बाद जो हमारा एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी होने वाला है, ये लगभग PSU में सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होता है, ये अपना पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मेडिकल फिटनेस तो नालको का जो मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स होंगे उसके हिसाब से ही आपको करना होगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये रखा गया है, और अदर जितना भी कैंडिडेट डिपार्टमेंट है उसको 100 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है, आप अपना पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग UPI किसी से भी कर सकते हैं। अप्लीकेशन भी प्रोसेस नॉन रिफंडेबल फ़ी है ये। अप्लाई करने की बात करें तो आपको नालको के कैरियर पेज पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाकर आप लिख सकते हैं www.nalcoindia.com। वहाँ से आप लोग एक अच्छे से एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए पहले। अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं सारा पास रखने के बाद अप्लाई करें। इसमें लिखा गया कि जब आप SBI चालान से भी कर सकते पेमेंट, जो भी है जिस तरह से देख लीजिए। इसके हाँ, ये सारे प्रोसीजर हैं। आप एक बार अप्लाई करने से पहले एक बार पूरा प्रोसीजर देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट क्या क्या है, कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। और इम्पोर्टेंट डेट हमारा ये है कि जो अप्लीकेशन का ओपनिंग डेट है, जो कब से भराने वाला है, ओपनिंग डेट हमें 2 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा अप्लीकेशन फिलअप होना, और लास्ट डेट हमारा रहने वाला है 22 जनवरी 2026 तक। ठीक है, मतलब आपको 20 दिन का 20 डेज का टाइम दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म सबमिट कर ले डेट से पहले।